परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, चरण स्पर्श वंदन नमन मानव मात्र को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं मानव एकात्मवाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान एक NGO हमारा है। मैं उसका अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर रविंद्र चौधरी सभी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, पिछले 20-22 साल से ये मौका मिला परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर मुझे रहने का अवसर मिला और ये कड़ियाँ मुझे पता नहीं थी कि अचानक से ही जीवन के मध्य काल में अखंड ज्योति का मिलना और अखंड ज्योति के मिलने के बाद में फिर परम पूज्य गुरुदेव ने एक खींच ही लिया और जीवन की दिशा ही बदल दी। और यहाँ एक चिकित्सक के रूप में यहाँ जयपुर में धानक्या स्टेशन के पास ही शिवार मोड़ है, तो यहाँ गुरुजी ने मुझे भेजा। तो एक डॉक्टर बन के आया था, तो एक छोटी सी क्लिनिक हमने शुरू की। और यहाँ पर जब शहरी ज़्यादा विकास नहीं था, गांव का एरिया ज़्यादा था, तो उस समय आसपास के क्षेत्रों में फसलें बहुत ज़्यादा होती थी, मटर की, मूंगफलियाँ, बहुत ज़्यादा पानी काफ़ी था। तो यहाँ थोड़े से दूर धानक्या स्टेशन था, तो वहाँ रोज़ जाना होता था और वहाँ मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके कमरे के सामने रुक जाया करता था और वहाँ रुक के मैं रोज़ ही एक बार जाके आता था। तो थोड़े से दिन बाद में 2-3 साल बाद में पता लगा कि वहाँ पर उस कमरे में पंडित दीनदयाल जी का जन्म हुआ है। उस दिन वहाँ डॉक्टर महेश शर्मा जी आए थे दिल्ली से, जो एकात्म मानव अनुसंधान के परिषद के अध्यक्ष हैं और भूतपूर्व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भाजपा से और भूतपूर्व MP भी रही हैं और बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही काबिल हैं। और उन्हीं की बदौलत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आज कई खंड हैं उनके वांग में लिखे हैं और पूरे जीवन दर्शन को इतने अथक मेहनत और संपूर्ण जीवन त्यागने के बाद में आदरणीय बाबूजी डॉक्टर महेश शर्मा जी को मैं हमेशा अपने दिल में सबसे ऊंचा स्थान देता रहूँगा। तो उन्होंने, जब मैं वहाँ अचानक एक दिन पीछे लाइन में बैठा था, वो भाषण दे रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन दिया है। वो राजनीति में कहते हैं कि मानव को एक आत्मा है। तो उन्होंने जब ये बोला शब्द, तो एकात्म मानववाद बोलते मेरे दिमाग में ये एकदम से घंटी बजी और ये चौंक कौंध गया मेरे दिमाग में एक शब्द और एक जिज्ञासा ऐसी जागी कि इस शब्द को मैं जानूं, ये इसका मतलब क्या है। तो उसी पल से मैं इस शब्द के पीछे चलना शुरू किया। तो बीच में परम पूज्य गुरुदेव की मेहर हुई और मुझे गुरु दीक्षा मैंने शांति कुंज से ली और मुझे शिष्य स्वीकार किया गुरुजी ने। और बदले में मुझे एक हुआ तो ऐसे था कि मेरी पत्नी थी, उनका यहाँ जयपुर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, पैर वैर पूरे ख़त्म हो गए थे, उनमें रॉड वगैरह डली हुई थी बेचारी के। उनको गुरुजी ने बचाया और यहाँ से फिर मेरा गांव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तुगाना बागपत में, तो वहाँ मैं चला गया। तो वहाँ से फिर गुरुजी ने अचानक ही मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में खींच लिया और मैं अपनी पत्नी को और बच्चों को छोड़ के, और मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा और हॉस्पिटल में थी हालांकि उस समय पत्नी एडमिट, और मैं सबको छोड़ के हरिद्वार पढ़ने चला गया देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। तो वहाँ मैंने समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन किया और उसके बाद हमने 3 महीने का हमारा इंटर्नशिप होती है, झांसी में हमने समय दिया
मेरे साथ मेरी बहुत अच्छी टीम थी। एक अजय लड़का था पौड़ी गढ़वाल से, एक त्यागी था, उसका पूरा नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत ही शरारती सा था। लेकिन हम 3 लोगों की टोली और एक और हमारे साथ था लड़का, 4 लोगों की टोली हमारी झांसी में हमने बहुत सारे योग शिविर लगाए वहाँ पे। तो योग शिविर के बाद में मैं जड़ी बूटी, परम पूज्य गुरुदेव की जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा भी वहाँ परामर्श करता था। और उस फिर हमने इंटर्नशिप को 3 महीने और बढ़ा दिया था, 6 महीने हमने समय दान दिया। और वहाँ से आने के बाद ही फिर मुझे गुरुजी ने दोबारा धानक्या स्टेशन पर फिर भेज दिया। तो पत्नी भी ठीक हो गई थी, फिर पत्नी ने भी इसमें साथ दिया और बच्चे धीरे धीरे पलने लगे। मुझे संकल्प दिलाए गए थे, गुरुजी ने एक अजीब से संकल्प से बांध दिया था पहले ही कि धरती पे आजीवन मैं धन की कामना कभी मन में लाऊंगा नहीं, धन कमाऊंगा नहीं, धनवान बनूंगा नहीं और धन से कभी मोह रखूंगा नहीं। इसके बदले चाहे मुझे धरती पे कुछ भी करना पड़ जाए। तो ये एक वचन था। और एक वचन और गुरुजी को दिया था कि मैं डॉक्टर हूँ। तो गुरुजी बोले किसी भी टाइम कोई भी मरीज जाएगा, किसी के पास पैसे होंगे नहीं होंगे, अगले जन्म तक उधार देना है। तो मैंने 22 साल यहाँ पे एक ऐसी दुकान डॉक्टरी की चलाई जिसमें कहीं से कोई भी आ जाए, दवाई के पैसे नहीं है, अगले जन्म में लेंगे। और मैंने रजिस्टर में लिखते रहे और जब इतने सारे रजिस्टर हो गए मेरे पास तो उसे एक दिन सारे रजिस्टर इकट्ठे किए और मैंने उसमें फाड़ के आग लगा दी। तो और मुझे बहुत ऑफ़र आए कि आपको धनवान बना देते हैं, आप ज़मीन बिकवा दो, ज़मीन खरीदवा दो, लाखों रुपए मिल जाएंगे। दोस्तों पूरा जीवन भर इतना संघर्ष इस चीज़ से बचने में लगाया है कि कहीं गुरुजी ये ना देख लें कि एक सेकंड भी मन में भाव आ गया था कि पैसे की तरफ मैं झुक गया या पैसे के आगे हार गया, मैं टूट गया या लालच आ गया या मैं चला क्या उस ओर का भी। तो ये मेरा जी साक्षी है और मेरे गुरुजी साक्षी हैं कि एक सेकंड के लिए भी कभी टूटने नहीं दिया गया। तो मुझे क्या पता था गुरुजी तैयारी करा रहे हैं कि मैं बचपन से ही ये कहने लग गया था कि धरती से पैसे को ख़त्म करूँगा। यहाँ जब मैं दुकान पे बैठा डॉक्टर बन के तो मैं सबसे यही बोला करता था, बच्चों से भी, कि धरती से पैसे को ख़त्म करेंगे, वही ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। तो फिर ये ख़त्म मैं बोलता चला आया, ऐसे नहीं हुआ। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम समझ में आ गया। तो अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं ना धन की कमी हो किसी को, ना धन की अधिकता हो किसी के पास, ऐसी सिचुएशन लानी है दुनिया में, अर्थायाम आधारित और एकात्म मानववाद की राजनीति करनी है। मानव को शरीर नहीं मानना, आत्मा मान के सारा सब्जेक्ट चैप्टर चेंज कीजिए। युग परिवर्तन होने जा रहा है परम पूज्य गुरुदेव का। तो युग परिवर्तन तो ना तो ये अमीर बचेगा, ना गरीब बचेगा, ना मालिक बनेगा, ना नौकर बनेगा, सब मानव धरती पे आएंगे और एक सारी धरती की सारी सीमा रेखाएं हट जाएंगी तो वसुदैव कुटुंबकम हो जाएगा और सारी धरती की मिला के एक ही विश्व सरकार होगी जो अन्यत्र स्थापित कर दी जाएगी। और ये जितने भी बुद्धिमान लोग राजनीति में जाना चाहते हैं इनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा और धरती पे बाकी के जो 7 अरब लोग हैं उनको सभी को एक समान आत्मा समझ के, 7 अरब आत्माएं एक समान समझ के और सारी दुनिया के लिए विश्व सरकार, सारी राज्य की नीतियाँ तय की जाएगी दोबारा से। मानव यहाँ रहेगा कैसे, व्यभिचार नहीं चलेगा यहाँ एक पुरुष एक महिला आजीवन विवाह के माध्यम से आजीवन साथ रहेंगे, तलाक का कोई गुंजाइश नहीं होगी और मानव को दोबारा शादी करने का अवसर नहीं या किसी अन्य महिला से या महिला पुरुष से संबंध नहीं रख सकते। और 18 से 21 साल तक धरती पे सबको ब्रह्मचर्य से रहना सबसे अनिवार्य होगा और मानव की बदले में जितने भी उसके बोझ हैं, मानव के सारे बोझ कम कर दिए गए हैं।
जो आपको चोर बनाती है, झूठ बुलवाती है, जो बेईमानी कराती है, जो हत्याएं कराती है, जो चीज़ें लालच पैदा करती हैं, वो जो आपको इस और आपकी मजबूरियां थी, वो धरती पे मानव की सभी मजबूरियों को आपसे हटा दिया गया है। तो मानव को एक ऐसी शानदार ज़िंदगी मिलने जा रही है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की विश्व राजनीति की स्थापना से होगी। तो दोस्तों, मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। इनको बोलेंगे तो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदेव कुटुंबकम का मिलान करना पड़ेगा। आप वसुदेव कुटुंबकम लिख के बैठे हुए हो, वसुदेव कुटुंबकम कभी लिखा नहीं जा सकता, सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसको जाना नहीं जा सकता जब तक आप उससे पहले आत्मत सर्वभूतेषु नहीं लिखोगे। तो पहले आप लिखिए आत्मत सर्वभूतेषु, तब बारी आएगी वसुदेव कुटुंबकम की। और आत्मत सर्वभूतेषु लिखोगे तो आपको एकात्म मानववाद के राजनीतिक दर्शन पे आना पड़ेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आके चले जाते हैं और बच्चे डॉक्टर को एक किताब भेंट करनी थी प्रधानमंत्री जी को, तो गेट से अंदर नहीं जाने दिया जाता और 2 किलोमीटर दूर खड़े होके वहाँ पे देखना पड़ा है। तो दोस्तों, किताब तो जाके रहेगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब। और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो ये सूत्र है, ये सारी मानव जाति के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली से बच्चा डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं सभी को एक ऐसे संसार की जहां मानवों के बीच किसी प्रकार का द्वेष, द्वंद्व, दुर्भाव, व्यभिचार, पाप, चोरी, अत्याचार, ये सब का सब एक साथ बंद किया जाएगा। मानव को ना कोई ज़मीन खरीदनी, ना कोई मकान बनाना, ना बिजली के बिल भरने, ना बच्चों की फ़ीस जमा करानी, ना बच्चों के दहेज इकट्ठे करने, ना बच्चों की नौकरियों में रिश्वत देनी। आपके सर से बच्चों का सारा बोझ उतार के और विश्व सरकार पे डाला जा रहा है। तो मानव को यहाँ नए सिरे से युग परिवर्तन हो रहा है। तो मानव के सभी कार्य दोबारा से यहाँ सृजित होंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।